नमस्ते दोस्तों, उल्लूका टेल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओली, आपका सबसे अच्छा दोस्त। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं दशावतार श्रृंखला की एक और जबरदस्त चर्चा। अब तक हमने जितने भी अवतारों के बारे में बात की है ना, उनमें बड़े बड़े युद्ध और शक्तिशाली रूप थे। पर आज की कहानी ये बिल्कुल अलग है। आज हम भगवान विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध के बारे में जानेंगे। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतियां किसी शोर शराबे से नहीं, बल्कि बिल्कुल शांत और गहरे मौन से शुरू होती हैं। और इस सफर में हमारे मार्गदर्शक ओली भी आज बिल्कुल शांत मुद्रा में नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बुद्ध अवतार का पूरा दर्शन ही एक नए नजरिए पर टिका है। उन्होंने इस पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सच सिखाया कि सबसे बड़ी जीत हथियारों से नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी जीत मिलती है पूरी तरह शांत रहकर। सुनने में शायद थोड़ा आसान लगे, है ना? पर इसे सच में अपनी जिंदगी में उतारना उतना ही गहरा और मुश्किल काम है। एक बार पिछले अवतारों पर नजर डालते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण। कुल मिला के 8 अलग अलग रूप। इनमें से कई अवतारों ने धर्म की रक्षा के लिए भयंकर युद्ध भी किए। लेकिन जब 9वें अवतार का समय आया तो भगवान विष्णु ने एक ऐसा रास्ता चुना जहां जीतने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं थी। उन्होंने चुनाव किया करुणा और शांति का। अब इस दिव्य रूप को समझने से पहले एक बहुत ही आम और व्यावहारिक सवाल हम सबके दिमाग में आता है। अगर कोई जानबूझकर उकसाए तो इंसान अपने ही गुस्से पर काबू कैसे पा सकता है? क्या गुस्से का जवाब गुस्से से देना ही एकमात्र रास्ता है? खैर, इस उलझे हुए सवाल का सबसे सीधा और असरदार जवाब हमें बुद्ध के रूप में ही मिला। तो कहानी शुरू होती है राजकुमार सिद्धार्थ से। उनका जन्म इतने राजसी वैभव में हुआ जिसका हम शायद अंदाजा भी न लगा सकें। एक भविष्यवाणी हुई थी जिसके डर से उनके पिता ने उन्हें महल की ऊंची और मजबूत दीवारों के बीच बिल्कुल सुरक्षित रखा। उन्हें बीमारी, बुढ़ापे और मौत जैसी कड़वी सच्चाइयों की हवा तक नहीं लगने दी गई। पर एक बात तो तय है, सच्चाई को किसी भी महल में कैद नहीं किया जा सकता। सिद्धार्थ का आगमन तो पूरी दुनिया को करुणा का रास्ता दिखाने के लिए ही हुआ था। और वही हुआ। एक बनावटी दुनिया आखिर कब तक टिकेगी? एक दिन जब सिद्धार्थ महल की दीवारों से बाहर निकले तो उनके सामने 4 ऐसे दृश्य आए जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी जो उम्र के बोझ से झुका हुआ था, एक बीमार इंसान जो दर्द से तड़प रहा था, एक चिता, और आखिर में इन सब मोह माया से बिल्कुल दूर एक शांत सन्यासी। उस एक पल में उन्हें समझ आ गया कि दुनिया में दुख ही दुख है, लेकिन वहां से निकलने का रास्ता भी जरूर मौजूद है। देखिए, ओली यहां एक बहुत ही गहरा संदेश याद दिला रहे हैं। अक्सर हम मानते हैं कि पैसा और दौलत छोड़ देना ही बड़ा त्याग है, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा त्याग है उन तमाम सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ना जिसकी हर इंसान को चाह होती है। सोचिए, सिद्धार्थ ने सच्ची शांति की तलाश में अपने राजसी कपड़े उतारे और रात के घने अंधेरे में अपना परिवार, अपना आराम, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। ये थी असली तपस्या। 49 ये सिर्फ एक छोटा सा अंक नहीं है। 6 साल के कड़े अनुशासन और तपस्या के बाद सिद्धार्थ बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में बैठ गए। इस दौरान उनके सामने कई डर आए, कई बड़े प्रलोभन आए, लेकिन और पता है कमाल की बात क्या थी? वो 49 दिनों तक बिना हिले बिल्कुल स्थिर बैठे रहे। उनका यही असाधारण धैर्य उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। और फिर 49 दिन के इस पूरे मौन और स्थिरता के बाद जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस एक पल में वो राजसी राजकुमार पूरी तरह से बुद्ध में बदल गया। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमत्कारी और दिव्य शांति झलकने लगी जिसे आगे चलकर इस पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करना था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एक बार एक बहुत ही गुस्से वाले इंसान ने शांत बैठे बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। खूब गालियां दी। पर बुद्ध क्या करते रहे? वो बस चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे पूछा गया कि वो चुप क्यों थे तो उन्होंने कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, अगर कोई उपहार दे और उसे लेने से मना कर दिया जाए तो वो उपहार किसका हुआ? उसी का ना जिसने दिया था। गुस्से के साथ भी बिल्कुल वही बात है। इस एक छोटी सी घटना से हमें 3 बहुत बड़े और जिंदगी बदलने वाले सबक मिलते हैं। पहला, दूसरों का गुस्सा कभी भी स्वीकार मत करो, उसे वहीं छोड़ दो।
दूसरा, अगर कोई परेशानी या दुख है तो उससे मुंह मत चुराओ। सच्चाई का सामना करना ही असली हिम्मत है। और तीसरा और सबसे जरूरी, करुणा हमेशा किसी भी लड़ाई या विवाद से ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो चलिए इसे अपनी आज की जिंदगी पर लागू करके देखते हैं। आज के दौर में भी जब कोई चिढ़ाता है या बुरा बर्ताव करता है तो दो ही रास्ते होते हैं। या तो भड़क कर तुरंत प्रतिक्रिया दे दी जाए, जिससे सिर्फ नकारात्मकता बढ़ेगी, या फिर दूसरा विकल्प जो थोड़ा मुश्किल है पर सबसे बेहतर है, यानी बिल्कुल शांत रहकर उस नकारात्मकता को वहीं अस्वीकार कर देना और उस गुस्से को उसी व्यक्ति के पास छोड़ देना। फैसला पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। शांति सबसे बड़ी जीत है, गुस्सा सबसे बड़ी हार। एक पंक्ति में कहें तो यही नवे अवतार का पूरा सार है। असली जीत किसी को नीचा दिखाने या किसी पर चिल्लाने में बिल्कुल नहीं है। असली जीत तो उस अटूट शांति में है जो किसी भी बाहरी शोर से नहीं हिलती। अब इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, अभ्यास में भी लाना है। एक छोटा सा काम किया जा सकता है। दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालकर अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए। आज किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आया? क्या कोई ऐसी सच्चाई है जिससे भागा जा रहा है? और तीसरा, जिसने आज बुरा बर्ताव किया, क्या उसके प्रति थोड़ी सी करुणा दिखाई जा सकती है? ये छोटा सा जर्नलिंग अभ्यास जिंदगी में एक बहुत गहरा संतुलन ला सकता है। खैर, इस शांति भरी चर्चा के बाद ऑली हमें अगली और आखिरी कड़ी की एक छोटी सी झलक दे रहे हैं, जहां हम बात करेंगे 10वें अवतार कल्कि के बारे में और सोचेंगे कि क्या हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। तब तक के लिए इस शांति को अपने अंदर महसूस कीजिए। और हां, जाने से पहले इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा, अगली बार जब कोई गुस्से से बात करे तो क्या उस उपहार को लेने से मना करने की हिम्मत जुटाई जा सकेगी? देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको पसंद आया है। जल्दी से सब्सक्राइब करो, ऑली इंतजार कर रहा है। फिर मिलेंगे दोस्तों।